उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। योगी आदित्यनाथ कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। शुभम द्विवेदी के जो परिवार के लोग हैं वो बयां कर रहे हैं अपनी आप बीती, जो कुछ गुजरा उन पर। देखिए किस तरीके से रो रो कर शुभम के परिवार के लोग योगी आदित्यनाथ को बता रहे हैं किस तरीके की बर्बरता, किस तरीके की निर्ममता का पहलगाम में इन लोगों ने सामना किया। वो आंखों देखी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, जिसे सुनकर कोई भी सिहर उठे। कैसी बर्बरता इन आतंकवादियों ने दिखाई। शुभम द्विवेदी के परिवार की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से पहले भी बताया गया कि कैसे वो लोग आराम से बैठे हुए थे, मैगी खा रहे थे। वहां पर अचानक से कोई शख्स आता है और वो पूछता है हिंदू हो मुसलमान हो, इस तरीके से धर्म को लेकर सवाल करता है। पहले तो शुभम उसको इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं जाओ ना भाई यहाँ से। लेकिन उसके बाद फिर कहता है तो वो कहते हैं हिंदू हूं, और उसी के बाद फौरन सीधे गोली मार दी जाती है। इससे पहले कोई और कुछ समझ पाता, शुभम हमारे बीच नहीं रहते। और यही बर्बरता पहलगाम में इन आतंकवादियों ने वहां मौजूद कई पर्यटकों के साथ की, जिसकी चपेट में आकर 26 जिंदगियां अब हमारे बीच नहीं रही। देखिए किस तरीके से शुभम के पिता का हाथ पकड़कर योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा दिया, परिवार के लोगों से मिल रहे हैं, हिम्मत उनकी बढ़ा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पत्नी ने पूरी व्यथा, पूरा दर्द योगी आदित्यनाथ के सामने बयां किया है। परिवार के बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक यहीं पर मौजूद हैं। जरा विवेक से जानते हैं। विवेक, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करते हुए, उनका दर्द सुनते हुए और उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए। अभी भी वहीं पर मौजूद हैं क्या योगी आदित्यनाथ? विवेक। जहाँ बिल्कुल लगभग 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे हैं और अभी वो अंदर परिजनों के साथ मौजूद हैं और परिजनों को वो सांत्वना देने के साथ ही उनको ढाढ़स बंधाने का जो काम है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी की पत्नी, शुभम द्विवेदी के माता पिता, इसके अलावा शुभम द्विवेदी के परिवार के साथ अन्य लोग जो हैं वो कश्मीर के पहलगाम गए हुए थे और 17 तारीख को वो गए थे और 23 को उनको लौटना था। पर जिस तरीके से 22 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में इसको लेकर के तो रोष है ही है। कानपुर में भी जो लोग हैं उनके अंदर बड़ी जो रोष है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले ही जो 2 मंत्री हैं, योगेंद्र उपाध्याय और यहाँ के जो एक और मंत्री वो राकेश तचान, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचे थे परिवार को सांत्वना देने के लिए। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हुए हैं शुभम द्विवेदी की पत्नी से, उनके माता पिता से बातचीत करके उस समय जो भी स्थितियाँ हुई थी वो जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उनको ढाढ़स भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी की पत्नी ने जिस तरीके से सुबह ही हमारे कैमरे के सामने ये बात बताई कि कैसे वो अपने पति के साथ जो है वो ऊपर घोड़े से ऊपर गई थी। इसके दौरान उनके 2 और परिवार के लोग थे, वो भी ऊपर गए थे और शुभम ने जो है मैगी ऑर्डर करी और वो लोग मैगी खाने ही जा रहे थे। तभी एक शख्स पीछे से आता है और पूछता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान। और इसके बाद जब शुभम ने कोई जवाब नहीं दिया, दोबारा से वो शख्स सवाल पूछता है हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। शुभम हंसते हुए कहता है कि क्यों मजाक कर रहे हो, यहाँ से जाओ। और उसके बाद ही वो शख्स शुभम को गोली मार देता है। और ये बात कहते कहते शुभम की जो पत्नी है ऐशना, वो रोने लगती है। उसके पास इसके अलावा, इन शब्दों के अलावा बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और रोते रोते पिछले 2 दिनों से उसके जो आंसू हैं वो भी सूखते जा रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार के साथ शुभम की शादी को मात्र 2 महीने हुए थे। 12 फरवरी को ही शादी हुई थी, मात्र 2 महीने हुए थे। और इसके पहले भी शुभम अपने जो फैमिली उसके साथ घूमने गया था। पर एक बार ये पूरा का पूरा फैमिली ट्रिप था, इसके पहले वाइफ के साथ वो घूमने कहीं गया था, पर ये पूरा फैमिली ट्रिप था और सबकी कोशिश थी कि पूरा फैमिली एक साथ समय बिताए और समय बिता करके फिर एक साथ वापस आने वाली थी। शुभम के जीजा का बर्थडे था जिसको मनाने के लिए वो लोग कश्मीर गए थे। 17 को वहाँ पहुँचे, 18 को बर्थडे मनाया। इसके अलावा 6 दिन का पूरा ये ट्रिप था, अलग अलग जगहों पर जाना था। कुल 5 जगहों का ट्रिप था। उसमें पहलगाम उनका आखिरी पड़ाव था। 22 तारीख को वो आखिरी पड़ाव पूरा करने के बाद 23 को उनकी वापसी की फ़्लाइट थी। पर किसे पता था
कि 23 को वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो परिवार कहीं न कहीं इन्हीं बातों को लेकर के गमज़दा है, गमगीन है कि किसको पता था कि जब वो कश्मीर जो वो जाएंगे तो ये शुभम की आखिरी यात्रा होगी। इसके बाद शुभम किसी भी यात्रा पर सिर्फ अंतिम यात्रा पर ही निकल सकता है। इस तरीके की चीज़ें परिवार के मन में लगातार जो चोट है वो कर रही हैं। शुभम के पिता की जो आंखों का आंसू है वो रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शुभम की मां का रोते बिलखते हुए हाल जो है वो बेहाल है। शुभम की पत्नी पूरी तरीके से बेसुध है, उसको क्योंकि उसके सामने सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ है। तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच करके परिवार को ढांढस बंधाने का जो काम है वो कर रहे हैं। वहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल CCS की बैठक में 5 बड़े निर्णय लिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी आज परिवार को आश्वासन देंगे कि सरकार किस तरीके से कड़ी कार्रवाई आने वाले समय में करने वाली, जिस तरीके की लोगों की भावनाएं हैं कड़ी कार्रवाई की, उसी तरीके की चीज़ें सरकार करने वाली। इस बात का भी सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पर ढांढस बताते हुए आश्वासन जो है वो दे रहे हैं। पर शुभम की जो कमी है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। इसको लेकर के सब कहीं ना कहीं एक तरीके से ये माहौल जो है वो तो ख़राब है ही है, पर कहीं ना कहीं सांत्वना देने का जो काम है वो मुख्य सूबे के मुखिया की तरफ से दिया जा रहा है। प्रदेश के 2 अन्य जो मंत्री हैं वो भी थोड़ी देर पहले एक ऐसी कमी है जिसे कोई भर नहीं सकता है। ये एक ऐसा नुकसान है परिवार के लिए शुभम के, जिसकी कभी भरपाई हो नहीं सकती है। लेकिन अगर इस दुख की घड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो जख्म मिला है, गहरा जख्म, उस पर कुछ हद तक मरहम लगाने का काम उनकी तरफ से जरूर किया जा रहा है। इस बीच मुझे विवेक ये बताइए कि मुख्यमंत्री आप बता रहे हैं अंदर हैं और परिवार के साथ मुलाकात भी कर रहे हैं, जो हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार बाहर जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर जमकर नारेबाजी की जा रही है और यहाँ गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है और कहीं ना कहीं उम्मीद और आस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किस रूप में यहाँ बाहर मौजूद लोगों की नजर आ रही है। विवेक। जी बिल्कुल, देखिए अंदर तो परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, यार हैं, जिनसे मुख्यमंत्री फ़िलहाल मुलाकात कर रहे हैं, पर लोगों के अंदर जो रोष है वो भी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, इसलिए हम वहाँ तक नहीं जा सकते। पर एक बार तस्वीरें आपको चाहेंगे दिखाने की। आप देखिए उस तरफ में जो तमाम कानपुर के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे पिछले आधे घंटे से अधिक का समय हो गया और लगातार जो नारे हैं वो लगते जा रहे हैं। नारे रुकने का जो काम है वो नहीं यहाँ पर हो रहा है। लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने बड़ी संख्या में लोगों से बातचीत भी की जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए और कड़ी कार्रवाई की मांग करें। एक और तस्वीर अगर आप देखिए, उस तरफ भी इसी तरीके की जो नारेबाजी है वो देखने को मिल रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के कल जो 5 फैसले हैं उसके बाद लोगों की उम्मीद भी बड़ी है कि बड़ी कार्रवाई होगी। पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए भी लोगों के मन में इस बात की आशा है कि बड़ी स्ट्राइक, बड़ी कार्रवाई भी होगी। पर लोग जल्द से जल्द बड़े एक्शन की मांग सरकार से, प्रशासन से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी बात का आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से इस तरीके के अपराधियों के खिलाफ, इस तरीके के आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर के प्रतिबद्ध है। और जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर के ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं सरकार की प्रतिबद्धता है। इस बात को भी लेकर के मुख्यमंत्री परिजनों को आश्वासन दे रहे हैं। पर परिजनों के पास अपनी ही बात है कि क्योंकि इसी आश्वासन पर परिजन कहीं ना कहीं कश्मीर का प्लान उन्होंने बनाया था, कश्मीर वो घूमने गए थे सरकार के इसी आश्वासन पर कहीं ना कहीं चूक तो रही है, जिस कारण इस तरीके की घटना कारित हुई। और शुरुआती तौर पर जिस तरह 26 लोगों के मौत की बात सामने आई थी, फिर 2 लोगों की और बात सामने, तो कुल जो बड़ी संख्या में लोग हैं वो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो बिल्कुल लोगों की एक आशा और उम्मीद सरकार से है, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा भी है कि लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। और अगर शुभम की बात करें, आपको बताऊं कि शुभम अपने परिवार में इकलौते बेटे हैं, उनकी एक बहन है, बहन की शादी हो चुकी है, यानी कि माँ बाप के पास शुभम ही इकलौते सहारे थे, जिनके सहारे माँ बाप अपना जो बुढ़ापा है उसको कहीं ना कहीं बुढ़ापे का सहारा शुभम ही थे। पर अब शुभम नहीं है। शुभम की पत्नी जो है मात्र 2 महीने पहले वो ब्याह करके इस घर में आई थी। 12 फरवरी को शुभम के साथ उन्होंने 7 फेरे लिए थे, तमाम सपने उन लोगों ने देखे थे। पर अब उन सपनों का क्या होगा शुभम के साथ जो उसकी पत्नी अर्चना ने देखे थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अर्चना कुछ भी बात करने को उसके मुंह में शब्द नहीं है। सिर्फ वो वाक़या, वो मंज़र उस जब भी वो याद करती हैं अर्चना तो वो सिहर से जाती हैं और सिर्फ शब्दों के बजाय जो आंसू हैं वो अर्चना के लगातार निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हमने बात करने की जब प्रयास भी किया तो शब्द किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये घटना ऐसी है कि अब परिवार के पास कहने के लिए कुछ भी
नहीं है, क्योंकि एक बड़ी और शायद विवेक शौक बहुत ज्यादा, शौक इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कि इतनी निर्ममता कोई कैसे दिखा सकता है। मतलब जो उनकी पत्नी कह रही हैं, जितना वो बता पा रही हैं, हालांकि वो बहुत गमजदा हैं और जब वो बात कर रही होती हैं तब भी उनके आंसू थम नहीं रहे होते हैं। वो लगातार बिलख बिलख कर उस वाक्य को बयां करती हैं कि किस तरीके से उन्हें एहसास भी नहीं हुआ। वो दोनों पति पत्नी आराम से बैठे हुए थे, खा रहे थे, पूरा परिवार एक साथ घूमने गया हुआ था और अचानक से कोई आता है और वो धर्म को लेकर सवाल पूछने लगता है, जो पहले तो उन लोगों को समझ में भी नहीं आता है, उसको इग्नोर करते हैं। वो जरा बताइए उसके बारे में विस्तार से विवेक। जब बिल्कुल शुभम की पत्नी ने वो पूरा एक एक वाकया बताया। उन्होंने बताया कि कुल 11 लोग इस ट्रिप पर थे, 5 लोग घुड़सवारी करके ऊपर उस घाटी में गए थे जहां पर ये हादसा हुआ है। और इस दौरान शुभम और उनकी पत्नी एक जगह पर बैठे हुए थे। शुभम ने जाते ही वहां पर मैगी ऑर्डर करी। पहाड़ों में मैगी खाने का लोगों का एक अलग आनंद होता है। शुभम ने वहां पर जाकर के मैगी ऑर्डर करी। शुभम की वाइफ यानी ऐशना की जो बहन है वो थोड़ी दूर पर बैठी हुई थी। इसके अलावा उनके जो पिता हैं वो वॉशरूम गए हुए थे। इसी दौरान जब मैगी ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर देने के लगभग 10 मिनट के बाद मैगी वहाँ पर आती है और मैगी खाने की शुरुआत ही शुभम और ऐशना कर रहे होते हैं। तभी एक शख्स बगल से आता है पीछे से और अपनी बंदूक पहले वो नीचे रखता है और शुभम से पीछे से कंधा टैप करके पूछता है कि हिंदू हो या मुसलमान, और अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। शुभम इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करता है। दोबारा वो शख्स पूछता है हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। शुभम इस पर हंसकर कहता है क्यों मजाक कर रहे हो भैया, जाओ यहाँ से। और इतनी सी बात, उसके बाद शुभम के कनपट्टी पर गोली सटाकर मार दी जाती है। और ये सब कुछ शुभम की पत्नी ऐशना के सामने होता है। ऐशना ये मंजर देख करके, वो मंजर अब अपने वो पूरे जीवन में वो मंजर ऐशना भूल नहीं सकती जी। इस तरीके की चीज़ें होना। और ऐशना का ये कहना है कि धर्म पूछकर हत्या कर दी उसके पति। और ये कहने के बाद ऐशना के पास कोई शब्द नहीं है बात करने को। ऐशना कुछ भी बात करने को, उसके मुंह में एक भी शब्द नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है। और कोई स्थिति में हो ही नहीं सकता। एक तो देखिए किसी अपने का जाना, किसी अपने का अपनी आंखों के सामने जाना और इतनी बेदर्दी से जाना, ये तो एक ऐसा जख्म है जो जिंदगी भर नासूर बनकर परेशान करता रहेगा। गम में डूबे हुए हैं परिवार, गुस्से में डूबा हुआ है देश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।